डियर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, आईएएस, आईपीएस और ब्यूरोक्रेसी में दी बेस्ट रैंक पर सिलेक्ट होने वाले सभी एस्पिरेंट्स, सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। A lot of wishes from my side. मित्रों, विद्यार्थियों, 5 जने पढ़ना और ऐसे स्ट्रॉन्ग करना ट्रस्टवर्दी डेटा जो सिविल सर्विसेज में आप लिख सकते हैं, ठीक भारत सरकार की डाटा आपको मिलेगा और जो एक्सेप्टेबल रहता है, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है या मेन है या इंटरव्यू है। लेकिन फिर भी आज मैं उस समाचार से, उस न्यूज से ये गाइडलाइन क्लास प्रारंभ करूंगा जो पूरे देश में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और वो है राज की बात। राजस्थान से आई हुई वो समाचार जो आपके अंदर ताकत भरेगा और भर रहा है। भारत में किसान आर्थिक तंगी का शिकार, अंग्रेजों के जमाने से और उससे भी पीछे मुगलों के जमाने से रहा है। उस राजस्थान के किसान की 5 पुत्रियां, पांचों का पांचों सिविल सेवा परीक्षा में चयनित। किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण स्कूल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन करना, कॉलेज का मुंह नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा, फटी पुरानी किताबें, स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं होना, कोचिंग उपलब्ध नहीं होना और सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हो जाना। इसलिए कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? मित्रों, एक पत्थर तो शक्ति से उछालो, अपने अंदर शक्ति जो है, पार जो है, पोटेंशियल जो है, उसको तो जरा लगा के देखिए। और पोटेंशियल लगा दिया, सिलेबस जो कहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उसको सिंक्रोनाइज करके पढ़ लिया। ये जो गाइडलाइन दे रहे हैं ना, बड़े सोचते हैं, समझते हैं, डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और फिर हफ्ते में एक दिन आपके पास आते हैं। इस गाइडलाइन को जरा सोचिए ना, इसको अमलगमेट करो ना, इसके साथ मिक्सअप हो जाइए ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाइए ना, आप भी अच्छे रैंक पे सिलेक्ट होंगे। तो 5 जने का एक आर्टिकल, वहां से मैंने एक एसे का टॉपिक लिया है। आप 1 दिन 2 दिन में आप इसको लिखिए, समझिए, पहले पढ़िए 2 दिन और फिर उस पर समझिए, थोड़ा और सर्च करिए, थोड़ा और रिसर्च करिए और तब ऐसे लिखिए बढ़िया से।
मजबूत आधार, भरोसे का सार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। अभी इस पेंडेमिक में भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत हाई है। तो कैसे भारत के आर्थिक विकास को शक्ति प्रदान करता है, सूक्ष्म विश्लेषण करें। एसए में भी आएगा, जनरल नॉलेज में मदद करेगा, जनरल स्टडीज में भी मदद करेगा, सामान्य अध्ययन में भी हेल्प करेगा, और इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन, बड़े सारे टर्म्स आपके लिए काम के रहेंगे। मैं इसी को इंग्लिश में दे रहा हूं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ट्रस्ट समराइज्ड। फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया, how it leads to economic progress, par analyze at micro level. How it will provide part to the economic progress. How it will provide part to economic progress. In that way, you can also write. माइक्रो एनालिसिस करना है, जरा इसके डेप्थ में पहुंचिए और आप फॉरेक्स रिजर्व की स्टोरी को पूरा समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव ये भी है, पर्पस ये भी है। पिछले हफ्ते, उसके पहले भी आपने कितना पढ़ा, इसका हिसाब किताब हम अगली क्लास में करेंगे। आज जरा मुझसे आगे निकलते। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ने दिया है, आप इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिपिन चंद्रा का हिस्ट्री का बुक भी दिया है। देखो, जो बुक अवेलेबल है अभी वो बिपिन चंद्रा है, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल का ग्रंथ वही है और सच वही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो उपलब्धता है वो मैंने बताया, जिसको लोग पढ़ के सिविल सर्विसेज कर जाते हैं, मैंने उस बुक को बताया। तो मैं कह रहा था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच पर लेके चल रहा हूं आपको, क्यूमुलेटिव अप्रोच, एकत्रीकृत अप्रोच। ये क्या है? इसमें है कि अभी जुलाई से लेकर के और अक्टूबर तक मेरा टारगेट है कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लेना, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लेना। अब इस एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री स्टडी करना है। एलिमेंट्री स्टडी क्या होता है? आप सारा एनसीईआरटी नहीं समझ जाएंगे, लेकिन उसके अंदर का जो एलिमेंट है ना, उसके अंदर का जो एलिमेंट है, तत्व, इसके अंदर का जो मेटल है,
धातु, हिंदी में बोले उसको धातु, और हम कहें इसके अंदर का जो सोल है, इसके अंदर का जो आत्मा है, ये आप समझ लीजिए। 9th क्लास हिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में उसका रिवीजन कंटिन्यू रखना, और संडे को हर हाल में बैठकर रिवाइज करना। 1 हफ्ते में जो पढ़ा है आपने, इस हफ्ते जो आपने पढ़ा, इस संडे को पूरा रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके अंदर का जो आत्मा है ना, वो आपके दिमाग में चलता हो, वो आपको समझ में आता हो। सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसी बात नहीं है। तो आत्मा में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है यहां पर हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या पार्ट आपके दिमाग में रखना है? तो आत्मा का गाइडलाइन में दे रहा हूं। जो कुछ भी आपने पढ़ा, रिवॉल्यूशन हुआ, कोई हिटलर आया नहीं आया, उसके अंदर से निकालिए गवर्नेंस कैसा था, और निकालिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जरा सोचिए, ये आत्मा की बात, उसके अंदर शासन और प्रशासन की बात, ये जो मैं कर रहा हूं, ये उसकी आत्मा है, ये आत्मा का गाइडलाइन है। और ये आत्मा आपको समझ में आया तो आप आंसर राइटिंग मेन में बढ़िया कर पाएंगे। अभी आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करा रहे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं आपका। आप इंटरव्यू में एक सही फ्रेमवर्क के साथ आंसर कर पाएंगे। तो इसी को मैं कर रहा था इंटीग्रेटेड अप्रोच, क्यूमुलेटिव अप्रोच। ऐसा मत सोचिएगा कि बस हमने प्रिपरेशन हवा में शुरू कर दिया है, ये कोई हवा की बात नहीं है। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी, आगे सीढ़ियों से चढ़ करके शिखर तक पहुंचना है। तो इस हफ्ते आप क्या काम करेंगे? न्यूज़पेपर का गाइडलाइन जैसे दिया है उसको कंटिन्यू रखना है। 5 क्वेश्चन पर डे कंटिन्यू रखना है। और इस हफ्ते क्लास 10th का, क्लास 10th NCERT, इसमें जो कंटेम्पररी इंडिया था, कंटेम्पररी इंडिया में से एक चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, तो इस बार चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। ये है फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। और चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज है। ये काम करना है। जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो साइंस का रिवीजन करते रहेंगे, और इसमें एक एक्स्ट्रा चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे। आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तक पढ़ा है, तो जो साइंस के हैं, चाहे वो आर्ट्स के हैं, चाहे वो कॉमर्स के हैं, चाहे वो किसी फील्ड से हैं, एक बार इसका पीछे का रिवीजन करना और एक नया चैप्टर यहां से उठाना। बिपिन चंद्रा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसको थोड़ा इस वीक में ज्यादा पढ़ाई करना है। अभी मैं नहीं बता रहा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उसमें प्रोग्रेस आपका बढ़ना चाहिए। तो
फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे कमिंग संडे को, और तब जरा अपने हिसाब किताब से कि हमने पिछले हफ्तों में कितनी पढ़ाई की, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।